हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ध्यान रखिएगा, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन करना है तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि पीडीएफ वगैरह वहाँ पे आसानी से मिल जाती है। ठीक है, और कोई समस्या हो तो बिल्कुल व्हाट्सअप नंबर आपके पास है ही। चलिए आगे बात करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन। और इंटरनेशनल रिलेशन में देखिए, अगर पहला सेशन आपने देखा हो तो वहाँ हमने बात की थी कि किस हिसाब से यह पेपर में जो इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट है उसको हम कैसे तैयार करेंगे। उसको तैयार कैसे करना है? सबसे पहले हम जितने क्षेत्र हैं, विश्व के जितने इंपॉर्टेंट क्षेत्र हैं, उसको अच्छे से उनकी स्टैटिक पोर्शन और जो भी चीज़ें हैं उसको अच्छे से कर लेंगे। हमने वो कर लिया। अब हम लोग क्या करने चल रहे हैं? वैश्विक समूह और संगठन, उन पे चर्चा करेंगे। तो आज सबसे पहला संगठन हमारा कौन सा है? G20, जैसा आपने थंबनेल में पढ़ा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम किसकी बात करेंगे? G20 की बात करेंगे। ठीक है। देखिए, G20 क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि काफ़ी बड़ी भूमिका निभाता है। विश्व का सबसे बड़ा संगठन के रूप में ये उभर रहा है, और देखा जाए तो है भी। मैं बताऊं क्यों क्यों क्योंकि अगर आप अभी इसके बारे में पढ़ेंगे ना तो आप लोगों का सच में ये विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। ठीक है। यूपीएससी 2020 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया, इसके सदस्यों के बारे में यूपीएससी ने पूछा, इसीलिए सदस्य सबसे पहले मैंने लिखा है। हो सकता है अगली बार फिर आ जाए, क्या करोगे आप? इसीलिए ध्यान से कौन कौन सदस्य हैं देखिए। एक बात ध्यान रखिएगा, एज इट इज़ नोट्स बनाइएगा। आज के सेशन से आपको ये पता चलेगा कि जो संगठन है उनको पढ़ना कैसे है, क्या आपका माइंडसेट हो, क्या लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए, और किस हिसाब से नोट मेकिंग होना चाहिए, स्मार्ट नोट कैसे बनाया जाए। अगर स्मार्ट नोट की बात करें तो एक वीडियो मैं बहुत जल्द लेकर आने वाला हूँ, जिसमें स्मार्ट नोट की बात करेंगे और उस पर बात करेंगे किस हिसाब से चीज़ों को बहुत बेहतर ढंग से किया जाए, कम पेजेस में कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिले, उसके बारे में वहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, जल्द ही ये चीज़ें मिलेंगी आपको। तो अभी बात करते हैं इसके सदस्यों की। किसके सदस्यों की? G20 के। देखिए, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसे हम लोग यूएसए कहते हैं। इतने तो दिख रहे हैं, लेकिन एक चीज़ आपने गौर की होगी तो उसमें लिखा है यूरोपियन यूनियन। अब यूरोपीय यूनियन में ही बहुत सारे देश आ जाते हैं। ठीक है, तो देखा जाए तो पूरा लगभग लगभग यूरोप शामिल हो जाता है, तो यूरोप का कोई बच ही नहीं रहा। अब अलग से देख लीजिए, भले फ्रांस जर्मनी की बात करते हैं हम लोग, लेकिन कहीं ना कहीं यूरोपीय यूनियन भी शामिल हो जाता है, तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, इसलिए बहुत बड़ा यह संगठन बन जाता है। अगर परिचय की बात करें तो ध्यान, कुछ बातें जो आप इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं वो क्या है? G20 देशों में जो दुनिया है ना, उसकी 60% आबादी यही देश संभालते हैं। ये एक अद्भुत बात है ना, लगभग 60% आबादी G20 देशों में ही रहती है। अगली सबसे खास बात क्या? वैश्विक जीडीपी का 80%, मतलब आप सोच रहे हैं विश्व में जितना कुछ व्यापार चल रहा है ना, मतलब समझ लीजिए जितना भी कमा रही है दुनिया, उसका 80% यही सब देश हैं। और उसके बाद जो वैश्विक व्यापार है उसमें 75%, 75% हिस्सा इनका है। तो यह क्या है? एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इस संगठन की, और इसी वजह से कहा जाता है यह विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, दुनिया की 60% आबादी। अगला, वैश्विक जीडीपी का 80% और वैश्विक व्यापार का 75%। एकदम इसको बांध के रखिएगा। अगली बात उसकी बात करते हैं कि इसका गठन क्यों हुआ। देखिए, गठन इसलिए हुआ क्योंकि 90 का जो दशक था ना, 90 से लेकर सन 2000 के बीच में, यहाँ पे क्या हुआ, हर देश में वित्तीय संकट आए। भारत भी तो याद करिए 1990 में ही आ गया, 1991 में हमें अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को पूरी तरह से चेंज करना पड़ा। इसी तरह हर देश में वित्तीय संकट आया था। उसी वित्तीय संकट से बचने के लिए G20 का क्या हुआ? रोल हुआ, मतलब इसका गठन किया गया। ध्यान रखना, ये जो संकट आया था वो संकट सबसे ज़्यादा कहाँ आया? पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में। और हम कहाँ पे हैं? अगर भारत की बात करें तो भारत कहाँ आएगा? भारत आएगा दक्षिण पूर्व एशिया में। इस वजह से ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, चलिए आगे। इसका उद्देश्य ध्यान रखना, उद्देश्य को हमेशा कहाँ शामिल करेंगे? हमेशा आप इंट्रोडक्शन में नहीं लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे? हमेशा कंक्लूजन में लिखेंगे, बता के रहेंगे ये आपने उद्देश्यों को फलाना ढपकाना करते आगे बढ़ना है। ठीक है, ऐसे करके उद्देश्य की शुरुआत करनी, मतलब एंड करना है क्वेश्चन का। ठीक है, तो उद्देश्य क्या है? मध्यम आय वाले देशों को शामिल करके वैश्विक वित्तीय स्थिति की सुधारना, मतलब सिर्फ एक चीज़ की बात करेगा ज़्यादातर, फाइनेंस की। ठीक है, तो चलिए
ध्यान रखना है वैश्विक वित्तीय स्थिति की ही बात करेगा G20। आगे बात करते हैं G20 के 17वें वैश्विक या वार्षिक शिखर सम्मेलन हुआ 17वां। तो कहाँ हुआ ये? अभी जानते हैं हम लोग, इंडोनेशिया में हुआ जल्द में। इसका जो नाम रखा गया वो था रिकवर टुगेदर और रिकवर स्ट्रॉन्गर। ठीक है, याद रखना यूपीएससी जब भी कहेगा तो उसके परिणामों के बारे में बात करेगा या फिर ये पूछेगा क्या चैलेंजेस रहे हैं। तो परिणाम की बात करें तो क्या क्या परिणाम हुए, क्या क्या यहाँ चीज़ें हमें उपलब्धियाँ मिली। तो पहला उपलब्धि तो यही मिला है कि रूसी आक्रामकता जो है उसकी कड़ी निंदा हुई, मतलब कड़े देश शब्दों में सभी देशों ने कहा कि अब ज़्यादा हो रहा है, शायद रूस को अब बात को समझना चाहिए। अगली बात करते हैं नेक्स्ट, वैश्विक अर्थव्यवस्था का फोरम, मतलब सॉरी फोकस, मतलब विश्व की अर्थव्यवस्था कैसे सुधरे उस पर फोकस, क्योंकि अभी बढ़ी हुई है जो अस्थिरता है वो बहुत तेज़ी से बढ़ी है। क्योंकि रीज़न क्या था, इधर कोविड-19 की वजह से सभी विश्व परेशान तो थे ही थे, उधर क्या हुआ यूक्रेन और रशिया की वजह से महंगाई बहुत बढ़ गई है, हर तरफ चीज़ें बहुत महंगी हो गई। ठीक है, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं डिजिटल परिवर्तन। डिजिटल परिवर्तन क्यों? साक्षरता और जागरूकता पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग देगा। अगर कोई देश में नहीं है, डिजिटल साक्षरता नहीं है, जागरूकता नहीं है, तो दूसरा देश उसको सहयोग देगा G20 के जितने देश हैं मिल के। ठीक है, इसीलिए तो बनाया गया था कि भैया क्या करना है, वैश्विक वित्तीय परिवर्तन लाना है, उसकी स्थिति को अच्छा बनाना है। ठीक है, आगे बात करेंगे खाद्य सुरक्षा। खाद्य मतलब भोजन, है ना। तो भोजन सुरक्षा के लिए जैसे लिखा है ब्लैक सी ग्रेन पहल की सराहना की गई। ये क्या है ब्लैक सी ग्रेन पहल? तो ध्यान रखिएगा ब्लैक सी ग्रेन पहल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे ना। मैं एक सीरीज लेके आने वाला हूँ जिसमें 2 मिनट डेली वाले में क्या होगा, ऐसे ही जो टर्मिनोलॉजीज हैं या छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो रहते हैं जो हमारी आंखों से दूर हो जाते हैं, तो मैं वो डेली एक सेशन आएगा। तो बस उसका टाइम आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसका टाइम क्या रखा जाए, जिस टाइम पे आप 2 मिनट देख के अपने उस टॉपिक को कंप्लीट कीजिए। जैसे ये लिखा है ब्लैक सी ग्रेन, तो ये क्या है ना, इसकी पहला ही वहीं बताऊंगा, ध्यान रखना यहाँ नहीं वहीं बताऊंगा, तो इसलिए वहाँ जाके जरूर देखिएगा। जल्द ही, उम्मीद है आज ही कल में शुरू हो जाएगा, डेली आएगा। ठीक है, अगली बात करते हैं जलवायु परिवर्तन की बात की गई। 2015 में जो पेरिस समझौता हुआ है उसी के साथ आगे बढ़ेंगे। यह क्या हुआ यहाँ पे, जो रिकवर टुगेदर और रिकवर स्ट्रॉन्गर जो वैश्विक मतलब जो वार्षिक सम्मेलन हुआ उसमें ये बात रखी गई भैया, जलवायु परिवर्तन पे आगे बढ़ेंगे। आगे स्वास्थ्य, देखो स्वास्थ्य के लेके कहा गया कि WHO की जो अपनी प्रतिबद्धता है उसको लेके वो क्या करे, एक अग्रणी भूमिका निभाए, और उसको निभाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इस समय क्या करना है, रिकवर बहुत तेज़ी से करना है। ठीक है, तो इस पे बात हुई। तो फिर से एक बार बात कर लें, जो परिणाम थे, रूस की बात की गई है, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर फोकस करना है, जो अस्थिरता है उसको कम करने की बात है, और कोविड-19 महामारी के बाद लगातार रिकवरी की बात है। दूसरा है डिजिटल परिवर्तन, इसमें साक्षरता और जागरूकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्या होगा, सहयोग की बात करेंगे। खाद्य सुरक्षा, ब्लैक सी ग्रेन की पहल जो हुई है उसको सराहना की है, सभी देशों ने कहा बहुत अच्छी पहल है, इससे कुछ बेहतर कर पाएंगे। अगली बात जलवायु परिवर्तन, 2015 के जो पेरिस समझौता है उसी को लेके आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद स्वास्थ्य, WHO क्या करेगा, अपनी प्रतिबद्धता को अग्रणी बनाएगा और उसको लेके आगे बढ़ेगा। ठीक है, और एक बात और काफ़ी खास इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। ठीक है, देखिए यहाँ क्या लिखा है, लिखा है विश्व बैंक, ये स्वास्थ्य में ही जोड़ेंगे आप, है ना। विश्व बैंक द्वारा आयोजित महामारी कोष, है ना, विश्व बैंक ने क्या किया है, एक महामारी कोष बनाया है जो रोकथाम, किसकी रोकथाम, महामारी का रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए नए वित्तीय कोष की स्थापना का स्वागत किया है। किसने किया है, G20 ने कहा है भैया ठीक है, ये जो कोष है ये काम करेगा। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे वैश्विक स्तर पे कोविड-19 को रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए, तो मुझे लगता है यहाँ से आप चीज़ें लिख पाएंगे, या G20 की प्रतिबद्धताओं को लेके वहाँ पे कौन कौन सी बातों को सराहना दी और क्या क्या परिणाम उसके शामिल हुए, तो आप ये बातें लिख पाएंगे। देखिए चुनौती, ध्यान रखना किस लिए बनाया गया है, जब किसी भी संगठन का हमें सार तत्व मिल जाएगा कि बनाया किस लिए गया है, भाई उद्देश्य क्या है तुम्हारा, उसके बाद तो हम उत्तर लिख ही देंगे। तो ध्यान रखना बनाया गया है वित्तीय स्थिति को अच्छी करने के लिए, तो उसी पे फोकस रहेगा कि वित्तीय से क्या क्या चीज़ें हो सकती है। नंबर 1, बढ़ते भू राजनीतिक मतभेद का अभी तक कोई हल नहीं निकाल पाया है G20। क्यों? क्योंकि अमेरिका चीन लगातार तनाव बढ़ रहा है, यूरोप में अस्थिरता का माहौल है ही, हम लोग ये जानते हैं। अगली बात,
बढ़ती मुद्रास्फीति। देखो, जो मुद्रास्फीति है उसका मतलब होता है महंगाई, है ना। अब लगातार महंगाई बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, क्यों बढ़ी, ये देखेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से महंगाई लगातार बढ़ी है। अब महंगाई बढ़ने का मतलब ये होता है कि लोगों के पास बहुत पैसा है और वो ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। खर्चा करेंगे तभी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी सप्लाई बढ़ेगी, और सप्लाई बढ़ेगी तो क्या होगा, सीधी बात है महंगाई बढ़ जाएगी। इस वजह से ऐसा हो रहा है। आगे, व्यापारिक बाधा से क्रय शक्ति कम हुई है ना। जो लोगों की क्रय शक्ति है भले वो कम हुई है, लेकिन वो खरीदारी ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। बस वो उसी चीज़ को खरीद रहे हैं जो बहुत ज़रूरी है, इसीलिए सेलेक्टेड चीज़ों का दाम बहुत तेज़ी से बढ़ा है। तो इस मुद्रास्फीति से बढ़ने से क्या हुआ, केंद्रीय बैंकों ने ब्याज बढ़ा दी। भाई, जब भी मुद्रास्फीति आएगी या जब भी महंगाई आएगी तो केंद्रीय बैंक क्या करेंगे, सीधी सी बात है, वो लोग क्या करेंगे, कृषि जो ब्याज दर है उनकी वो बढ़ा देंगे। याद करिए, आरबीआई ने लगातार 2 या 3 बार लगातार बढ़ाया है रेपो रेट को। क्यों बढ़ाया है, यही रीज़न था, ठीक है। क्योंकि वैश्विक स्तर पर महंगाई बढ़ रही, भारत में महंगाई बढ़ रही, तो इस वजह से ऐसा उसको करना पड़ा, ठीक है। अगली बात करेंगे, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की मंदी धीरे धीरे बढ़ रही है। क्यों, देखो, जो प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं हैं उनकी मंदी धीरे धीरे इसलिए बढ़ रही है क्योंकि रीज़न क्या है कि इन सब घटनाओं की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है ना, जो कंपनियां हैं वो सोच रही हैं कि आने वाले समय में और स्थिति खराब हो सकती है। जान ही रहे हैं, जो क्या है, विश्व युद्ध तृतीय की बात शुरू हो गई थी, इसलिए थोड़ा सा ना क्या हुआ, समाज रुक सा गया। जो कंपनियां थी वो अपने आप को समेट के रखने की कोशिश करने लगी। इस वजह से कहीं ना कहीं मंदी का असर दिखा। जैसे अमेरिका हो गया, चीन हो गया, यूरोप के कई देश अभी भी बहुत परेशान, बहुत परेशान है। बस इसी वजह से क्या हुआ, ये सब था। तो हमने कुल किसकी बात की, वित्तीय की। क्यों, क्योंकि G20 का क्या है, उसका मकसद ही क्या है, वित्तीय स्थिरता को बना के रखना, ठीक है। तो समझ में आए ना, नोट्स कैसे बनाने हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। नोट्स एकदम सॉलिड हो, एक एक शब्द आपकी नोट्स का ना बहुत इंपॉर्टेंट हो, बिना मतलब का कूड़ा मत लिखिएगा। विश्वास करिए, G20 में 10 पेज में पढ़ा सकता हूँ, 10 पेज में, ठीक है। आप खुद सोचो, 10 पेज का कोई मतलब है भाई, एग्जाम में तो 250 शब्द या 150 शब्द से ज़्यादा लिखना ही नहीं है, तो क्यों माथा फोड़ी करो यार, चीज़ें वो लिखो जो एकदम परफेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखो, यहाँ तक हमने अभी तक किसकी बात की, G20 की बात की, लेकिन अब ये बात करेंगे भारत और G20 का क्या रिश्ता है और कैसे हम लोग ना आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखो, भारत और G20, ठीक है, याद रखना ऐसे ही नोट्स बनाने, सभी जितने भी हम लोग पढ़ेंगे क्या, संगठन या कोई समूह, ठीक है। तो G20 क्या है, एक समूह है ना। अगर ये समूह है, 20 देशों का समूह ही तो है। अब देखिए, तो ऐसे ही नोट्स बनाना है, पहले सबके बारे में बात कर लेंगे, फिर उसके साथ भारत का रिश्ता जरूर जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए देखो, ध्यान रखना, भारत 1 वर्ष की अवधि के लिए G20 की अध्यक्षता करेगा। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम G20 की अध्यक्षता करने जा रहे हैं। कब से, दिसंबर 2022 से लेकर नवंबर या दिसंबर 2023 तक की बात है। यहाँ तक हम लोग क्या करेंगे, G20 की अध्यक्षता करेंगे। एक बात खास है G20 में, G20 जब भी कोई अध्यक्ष बनता है ना, तो वो 3 लोगों को शामिल करता है। एक तो खुद को शामिल करेगा और 2 लोगों को और शामिल करेगा, जिसे कहा जाता है ट्रोइका। क्या कहा जाता है, ट्रोइका। क्यों, क्योंकि वो 3 देश क्या होंगे ना, पूरी G20 की बागडोर को संभालेंगे, वही डिसाइड करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, और वही सबको इनवाइट करते हैं, मतलब जो पूरा काम होगा वही करते हैं। तो अध्यक्षता के दौरान भारत, इंडोनेशिया और ब्राज़ील ट्रोइका का गठन करेंगे। तो भारत क्या करेगा, इंडोनेशिया और ब्राज़ील को अपने साथ जोड़ेगा। ध्यान रखना, जो अध्यक्ष बनता है ना वो किसी को भी जोड़ सकता है, लेकिन 2 ही को जोड़ेगा, ट्रोइका बनाएगा ही बनाएगा, ठीक है। और वही लोग करेंगे। ध्यान रखना, यह शीर्ष समूह को संदर्भित करता है G20 के अंदर, मतलब जो G20 है उसके अंदर शीर्ष समूह है, मतलब यही 3 देश मिलके क्या करेंगे, उस साल G20 का सब कुछ संभालेंगे। तो जब भारत बना है तो भारत किसको शामिल करेगा, इंडोनेशिया और ब्राज़ील को, ठीक है। ये बात ठीक लगी, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग बात करेंगे कि भारत की प्राथमिकताएं क्या हैं, भारत क्या चीज़ें सोच रहा है कि वह G20 में जब अध्यक्षता पाएगा तो वो क्या क्या करेगा, ठीक है। 2023 का जब एग्ज़ाम होगा हमारा मेंस का, सितंबर है, कब है भैया, सितंबर में। अध्यक्षता अभी से मिली है तो 8-9 महीने में जो काम करेंगे यूपीएससी उस पर भी क्वेश्चन पूछ लेगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसको नोट को ना क्या करना पड़ेगा, अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ेगी।
ठीक है, इतने से काम नहीं बनेगा। अभी तो मैंने प्राथमिकताएं सेट कर दी, बता दिया। तो अभी प्राथमिकताएं आगे चल के हमने क्या पाया, बस हो सकता है यूपीएससी यही पूछ ले कि भारत G20 में अध्यक्षता के पा तो गया, क्या उसकी जो प्राथमिकताएं, जो उसकी मतलब प्राथमिकताएं थी, क्या उसको वह पूरा कर पाया है। ठीक, हालिया उदाहरणों से समझाइए या फिर डिटेल में बताइए या डिस्कस कीजिए। ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन यूपीएससी पूछ लेगा तो भाई पहली प्राथमिकता तो पता होनी चाहिए, उसके बाद उसके कारण। तो अभी तो ये है, लेकिन अभी तो अध्यक्षता अभी भी पाई है ना, तो कभी काम करेगा। ऐसे ध्यान रखना है, ऐसे काम करना है हम लोग को। ठीक है, चलिए, भारत की प्राथमिकता क्या है। नंबर 1 ध्यान रखना, समावेशी, न्याय संगत और सतत विकास। न्याय संगत ध्यान रखना, ऐसे शब्दों को यूज करना है भाई। क्या, समावेशी, न्याय संगत और सतत विकास। भारी वजन, आगे, महिला सशक्तिकरण तथा पर्यावरणीय जीवन शैली पर बल दिया जाए। ठीक है, महिला सशक्तिकरण भारत का जानते ही हैं, इस समय लगातार यही चल रहा है इंडिया में भी। उसके बाद पर्यावरणीय जीवन शैली, मतलब हम क्या करें, एक तरह से नेचर को साथ में लेके चले। अगली बात है कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर वाणिज्य तक, वाणिज्य मतलब व्यापार है ना, व्यापार तक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का विकास किया जाए। देखो डिजिटली पर क्यों इतना फोकस हो रहा है, रीज़न क्या है ना कि दुनिया डिजिटल हो रही है, बहुत तेज़ी से हर चीज़ डिजिटल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं G20 के जो देश हैं वो विकासशील देश आना है, तो अगर वो देश शामिल नहीं होंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। इसीलिए ये फोकस है भारत का, कृषि में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में या वाणिज्य में क्या करें हम लोग, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का विकास करेगी। कौन करेगी, G20। ठीक है, अगली बात करते हैं वैश्विक खाद्य सुरक्षा, है ना, ऊर्जा सुरक्षा, ग्रीन हाइड्रोजन, आपदा जोखिमों में कमी और अनुकूलन, इस पे भी भारत का लक्ष्य है। देखिए भारत ने क्या किया, अपनी प्राथमिकताओं मतलब अपनी प्राथमिकताओं को सेट कर दिया। उसने बताया ये चीज़ें हम आगे चल के करने वाले हैं, इस पे हमारा फोकस होगा। और उसके लिए हमने क्या किया, एक ट्रोइका बनाया। और ट्रोइका में कौन कौन था, भारत, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, भूलना नहीं है। ठीक है, देखो इंडोनेशिया वो तो अभी अध्यक्ष है, उसके बाद भारत बना, तो ये दो तो याद ही रहेगा, ब्राज़ील को ध्यान रख लेना। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं विकासात्मक सहयोग। ये रहेगा मतलब सभी देशों का, संस्कृति और पर्यटन पर ध्यान देंगे। इसके साथ साथ जो आर्थिक अपराध हो रहे हैं उसके खिलाफ भी हम लोग क्या करेंगे, कदम उठाएंगे। अच्छा, ये आर्थिक अपराध क्या है, जैसे आप देख रहे हैं ना आजकल फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं ना, ऑनलाइन फ्रॉड जिसे कहते हैं, तो वो आर्थिक अपराध वही है, उस पर नज़र होगी। क्यों, क्योंकि डिजिटलीकरण तो आप लेकर आ रहे हो, कहीं ना कहीं आपराधिक जो आर्थिक अपराध है वो बढ़ेंगे, सीधी सी बात है बढ़ेंगे। जितना ज़्यादा डिजिटल हम होंगे उतना आर्थिक अपराध हमारे साथ बढ़ेंगे, और जब ये बढ़ेंगे नुकसान किसको होगा, उस अर्थव्यवस्था को, वहाँ के लोगों को। ठीक है, उससे बचने के लिए देखो पहले से ही बातें लेकर आ गए हैं, तो उम्मीद है इसको हम बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो हमने टोटल क्या समझा, सबसे पहले हमने ये देखा, ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमने ये देखा कि वैश्विक संगठन G20 है क्या। ठीक है, नोट्स कैसे बनाना है, ध्यान रखना कभी भी कोई नोट्स बनाइएगा, सबसे पहले उसके बेसिक चीज़ें ये देख लीजिए। उसके बाद ये देखिए ना उसका परिणाम क्या निकला, उस संगठन का क्या हो रहा है, उससे क्या आगे पीछे चीज़ें हो रही हैं वो देख लिया हमने। उसके बाद हमने देखा कि उसके समक्ष क्या क्या चुनौतियाँ हैं, और भारत के साथ उसके क्या संबंध है, और भारत किस हिसाब से उस संगठन में कौन सी भूमिका निभा रहा है, और भारत की क्या प्राथमिकताएं हैं। उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, आगे की रणनीति पे चर्चा करेंगे जब आगे कुछ अपडेट्स आएंगे तो। ठीक है, एज इट इज़ ऐसे ही नोट्स बना लीजिए, विश्वास करिए मज़ा बहुत आएगी जब आप पूरा कंटेंट अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। 2023 की राह आपके लिए सच में बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक आप सभी एंजॉय करिए, पढ़ते रहिए, बस और क्या कहूँगा। चलिए ओके।